खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और ख़ुदावंद नाम में तमाम अज़ीज़ों को सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा, क्योंकि ये खुदावंद के भेद हैं और ये खुदावंद की मर्जी होती है कि खुदावंद कहाँ इसको किस तरीक़ा से इस्तेमाल करता है। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं आ रहा था तो मेरे ज़हन में था कि इबादत हो चुकी हो, तकरीबन 8:30 का टाइम था, लेकिन जब खुदावंद अपनी खिदमत के लिए जहाँ इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें खुदावंद की मर्ज़ी होती है। हमारी सोच और हमारी मर्ज़ी इस काबिल नहीं होती कि हम अपनी मर्ज़ी को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। तो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम हक़ में से देखेंगे मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19 बाब और उसकी पहली 5 आयत को हम देखेंगे। अगर कोई जमात में से पढ़ सकता है तो रहम मन करें। पहली से 5 आयत तक। वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे बढ़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रात से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उन पर निगाह करके उससे कहा, ऐसे कई चल उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो मौजूदात का खुदा है और हर तरह का मौजूदा करने की कुदरत रखता है। और यरूशलेम जो शहर है वो बीमारियों का शहर है, गुनाहगारों का शहर है, बदमाशों का शहर है। और आज के जो कलाम मुक़द्दस में से हमने आयत को पढ़ा है, ज़कई जो शख्स का नाम हमने सुना है वो यरूशलेम शहर का रहने वाला है। और यरूशलेम शहर में वो एक नामवार शख्सियत है। वो यरूशलेम शहर में मसूल लेने वालों का सरदार है। जो लोग जिस तरह हम रिंग रोड पर या मोटरवे पर जाते हैं तो टूल प्लाजा पर जब हम पर्ची देते हैं तो फिर उससे आगे जाते हैं, इसी तरह वो ज़कई जो शख्स है वो मसूल लेने वालों का सरदार है। वो उन टूल प्लाजे लेने वालों का उस्ताद था, उनका सरदार था, उनका बादशाह था। लेकिन मेरे अजीजों, वो यरूशलेम शहर में रहता था जहां पर गुनाह था, बदी थी, बीमारी थी। जब उसने ये सुना कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाले हैं, या उसने किसी की वसासत से ये सुना होगा कि यीशु मसीह जो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, वो हमारे शहर में आने को है। जब खुदा ने किसी के वसीला से उसके दिल में, उसके कानों में, उसके ज़हन में इस बात को डाला कि यीशु यरूशलेम में दाखिल होने को है,
तो मेरे अजीजों, खुदा ने उस बंदा को अपनी बरकत से लबरेज करना था। खुदा ने उसकी जिंदगी में जलाल को जाहिर करना था। खुदा यरू में अपने बेटे को उसकी नजात के लिए वहां पर भेज रहा था। और खुदा ने आगे से जक्कई को भी तैयार कर दिया कि वो खुदावंद यीशु मसीह की राह को देखे, अपनी नजात को रसीव करे, अपने मौजूदे को रसीव करे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब जक्कई को ये पता चला कि यीशु मसीह यरू में दाखिल होने को है, तो उसने बड़ी जदोजहद की। यीशु मसीह जब यरू में दाखिल हुए तो बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग यीशु के आगे और पीछे हैं, लेकिन जक्कई बहुत छोटे कद का शख्स है। जक्कई बहुत लाचार है, जो यीशु मसीह को देखने से गाफिल है, लेकिन उसकी कोशिश बहुत ज्यादा है कि मैं यीशु मसीह को किसी भी तरह देख ही लूं। लेकिन मेरे अजीजों, बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मुश्किलात के बाद वो यीशु मसीह को भीड़ में देख नहीं सकता। लेकिन खुदा ने उसके दिल में, उसके ज़हन में एक बात डाली। उसने भीड़ को छोड़ा, यीशु को छोड़ा, लेकिन यीशु का जो रास्ता था उस रास्ते पर वो भागता हुआ चला गया। और उसने एक दरख्त को देखा और दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि उसका कद छोटा था, भीड़ बहुत ज्यादा थी। जब मेरे अजीजों, उसने बड़ी जदोजहद के साथ गुलड़ के दरख्त पर वो चढ़ा। जिस तरह के कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि वो गुलड़ के दरख्त पर चढ़ गया। गुलड़ का दरख्त जो है वो बड़ा प्लेन और बड़ा सीधा और ऊंचा होता है, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की होगी, उसने बड़ी जदोजहद की होगी, उसके बावजूद वो कामयाब हुआ अपनी मेहनत में, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को जक्कई की नजात के लिए यरू में भेजा था। और जब जक्कई दरख्त पर चढ़ गया तो यीशु मसीह जब वहां पर आए तो यीशु मसीह ने ऊपर निगाह की और जक्कई को ये कहा कि ऐ जक्कई, तू नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे ही घर में रहना है। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने ये सवाल यीशु मसीह के लिए खड़ा किया कि यीशु मसीह ये नहीं जानते कि ये बदमाश है, ये मसूल लेने वाला है, ये गुनाहगार शख्स है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह को हर चीज का पता, और इसके बावजूद भी खुदा ने जक्कई की नजात के लिए अपने बेटे को भेजा। और बेटे ने बाप के हुक्म को मानते हुए जक्कई को ये कहा कि तू उतर आ, आज मुझे तेरे ही घर में रहना है। और जक्कई खुशी से उतरा और अपने घर में यीशु मसीह को ले गया। और इसी खुशी के साथ मेरे अजीजों, उसने जो किसी से लिया हुआ था, जो किसी से नाहक लिया था, जो किसी से सूद लिया था, जो किसी से नाजायज लिया था, उसने यीशु मसीह को जब अपने घर में रसीव किया तो उसी घड़ी जब यीशु ने उसे आवाज दी तो मेरे अजीजों, उसके लिए नजात थी। उसकी जिंदगी में मौजूदा था, उसकी जिंदगी में शफा थी, यरू शहर में शफा थी। और उसी वक्त ही जक्कई को खुदा ने बरकत बख्शी और यीशु मसीह के सामने उसने ये इकरार किया कि मैंने जो किसी से लिया है उसका दुगना उसको वापस देता हूं। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह आज इस जगह पर मौजूद है। इस घराने में बीमारी है, इस घराने में परेशानी है, तो मेरे अजीजों, वो हमारा निजात दहिंदा है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसने हमारे लिए हाथ और पांव में कील टकवाए हैं। और कुछ दिन पहले ही हमने बड़े जोशो खरोश के साथ खुदावंद यीशु मसीह की ईद को मनाया है, ईद क़यामत अल मसीह को, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए हाथ पांव में कील ठकवाए, ताकि हम नजात पाएं, मुखलसी पाएं। तो मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु मसीह जक्कई के लिए आया था, आज शाम यीशु मसीह इस घराने में अपने बंदा नज़ीर के लिए और उसके घराने के लिए शफा को, नजात को लेकर इस जगह पर मौजूद हैं। क्योंकि कलाम खुदा में ये लिखा हुआ है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूं।
और ये हम सब ईमान रखते हैं। ये हमारी ज़िंदगियों में एक लफ्ज़ी तौर पर ये बात हर जगह पर हम बोलते हैं, दवाओं में या जहाँ पर भी हम जमा हों, इस हवाले को हम बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह ने ज़कई को बरकत दी, ज़कई को नजात दी, तो आज हम ये ईमान रखते हैं कि जो इस जगह पर प्रस्तिश की गई है, जो इस जगह पर दुआएं की गई हैं, जो इस जगह पर शुक्रगुजारी की गई है और जो खुदा ने अपना कलाम बख्शा है, तो आज का कलाम हमारी नजात के लिए है, हमारी शफा के लिए है, इस घराने के लिए है। जो लोग हम इस जगह पर मौजूद हैं, हम सब के लिए बरकत के लिए है, क्योंकि मेरे अजीजों यीशु मसीह ने हम सब के लिए कुर्बानी दी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर फर्द व बशर के लिए, हर कौम और कबीले के लिए, हर उम्मत के लिए अपने पाक लहू को बहाया है और अपने हाथ और पांव में कील ठकवाए हैं, ताकि हर एक जिंदगी नजात पाए, हर एक जिंदगी बरकत पाए और हर एक शख्स जो नजात के वसीला से यीशु मसीह की नजात को देखे और उसकी शुक्रगुजारी करे। तो हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह ज़कई को बरकत बख्शी, जिस तरह ज़कई के घर में आया, आज शाम इस घराने में भी मौजूद है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जिस तरह ज़कई ने अपनी जिंदगी में ये इकरार किया, जब यीशु उसके घर में आया तो ज़कई ने अपनी जिंदगी में एक इकरार किया। उसने कहा कि मैंने जो किसी से लिया है उसका दुगना उसको वापिस देता हूं। तो आज हमें यह जरूरत है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास आता है तो हम हमारी जिंदगियों में एक मकसद चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में एक मकसद है कि हम सच्चाई के साथ, रूह के साथ, अपने बदन के साथ, रूह, बदन और सच्चाई के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के अपने आगे अपने दिल को अंधेर दें, अपनी जिंदगी को अंधेर दें और अपनी जिंदगी में ये तौबा करें, अपनी जिंदगी में ये मकसद रख लें कि ए बाप, अगर तूने जिंदगी दी है तो मौत का हकदार भी तू है। कोई अबलीसी कुव्वत, कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल दिखाया और अपने बंदा को ये फजल बख्शा, उसने ये इकरार किया। तो आज हमें भी ज़कई की तरह ज़रूरत है कि आज यीशु हमारे घर में है तो हम भी तौबा करें, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के आगे रखें, अपने दिल को उसके आगे रखें। जिस तरह के कलाम खुदा में लिखा है, ज़बूर नवीस लिखता है कि मेरे उन मुकद्दसों को मेरे हजूर जमा करो जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने दिल की कुर्बानी, अपने बदन की कुर्बानी, अपनी नज़र की कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह के हजूर का दराने और अब ज़िंदगी में तौबा करें और किताब हयात में नाम लिखवाएं और यीशु मसीह के पहरेदारों में शामिल हों कि जब यीशु मसीह आए तो हम खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करें और अपनी सलीब को अपने कंधे पर उठाएं और उसके नाम को जलाल दें। तो खुदावंद आप तमाम बहन भाइयों को बरकत दें और आपके कलाम के वसीला से तमाम जिंदगियों को बरकत बख्शे, इस घराने को बरकत बख्शे। आपको भी। आमीन।